ज्ञान मार्ग में तर्क को प्रमाण माना गया है, ज्ञान का साधन माना गया है। जैसे हम कहते हैं कि जहां धुआं है वहां आग होगी। अब आग नहीं दिख रही, मान लीजिए धुआं कहीं और है, दूर है थोड़ा, लेकिन धुआं को देख के हम मान लेते हैं कि आग तो होगी, किसी ने कुछ जलाया होगा तभी धुआं है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तर्क अनुभव आधारित है, क्योंकि हमने अपने जीवन में पहले अनुभव ऐसा ही किया है कि जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। यदि तर्क अनुभव आधारित है, अपरोक्ष अनुभव आधारित है, आपने अपनी आंखों से देखा है कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है, फिर अगली बार धुआं देखने पे आग का प्रमाण आ जाता है, दोबारा चेक नहीं करना पड़ेगा आपको जाके कि आग थी या नहीं वहां। तो जो तार्किक है उसको प्रमाण मान लिया गया है। यदि वो तर्क अनुभव आधारित नहीं है तो फिर वो कल्पना है, कल्पना कर ली गई है, उस पर तर्क छाप दिया गया, लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, बेकार है वो। ऐसा तर्क पूरी तरह बेकार है। ठोस अनुभव पर जो तर्क लगाया जाता है वो प्रमाण है। ये कला है बड़ी कि कहाँ पे तर्क लगाना है, कैसे लगाना है। तर्क शास्त्र, लॉजिक, ये कैसे आता है? सीख सीख के आता है। देखिए, सीखना पड़ेगा, ये सबको अपनी बुद्धि तेज करनी पड़ेगी, तार्किक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो जो ज्ञान मार्ग पे आता है, मान के चलते हैं कि इनकी तार्किक क्षमता पहले से होगी बहुत अच्छी, गलती नहीं करेंगे। और जो आते हैं, मैंने देखा है, होती नहीं उनमें कोई तार्किक, थोड़ी सी होती, ज्यादा नहीं। गुरु को देख देख के सीखना पड़ता है कि गुरु जी आपके जो भी हैं किस तरह के तर्क उपयोग में लाते हैं। दो अवस्थाएं हमेशा साथ आती हैं, तो कहते हैं कि वो एक ही है, एक ही है। सिक्के के दो चेहरे दिखते हैं, अलग अलग है, लेकिन एक ही है। इस तरह के तर्क देते हैं वो। तो शिष्य सीख जाता है, धीरे धीरे सुन सुनकर सीख जाता है। ज्ञान मार्ग में बहुत ज्यादा तर्क क्षमता की आवश्यकता नहीं है, 2-4 ही प्रमाण आपको लेने हैं जो तर्क से मिलते हैं। जैसे मेरा जन्म कब हुआ, अब अनुभव तो कहता है कि पता नहीं मुझे कब हुआ। शरीरों के जन्म होते रहते, शरीर मरते रहते, मेरा मुझे पता नहीं, अनुभव करता हूं मैं। तो यहाँ अपरोक्ष अनुभव क्या कह रहा है कि हुआ होता तो स्मृति में होता और फिर जाना जा सकता था, लेकिन ये तो स्मृति में नहीं आता। अनुभव करता कि स्मृति पे छाप नहीं छूटती, वो तो अनुभव नहीं है। तो जन्म अनुभव है, हाँ, और अनुभव परिवर्तनशील है, हाँ, और अनुभव करता कोई अनुभव नहीं है और परिवर्तनशील नहीं है। तर्क सीधे उत्तर दे देता है कि जन्म नहीं हुआ, संभव ही नहीं है जन्म होना। इस तरह से ज्ञान होता है, जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु की संभावना शून्य है, क्योंकि तर्क क्या कहता है, जिसका जन्म हुआ है उसी की मृत्यु होती है। जन्म भी परिवर्तन है, मृत्यु भी परिवर्तन है। अनुभव करता में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि शून्य है, संभावना नहीं हुआ मृत्यु की। क्या ये बुद्धि से जाना जा सकता है वो क्या है? नहीं, बुद्धि का कार्य आपको अज्ञेयता तक ले जाना है बस। तर्क का कार्य आपका अज्ञान हटा देना है कि मेरा जन्म हुआ था, मृत्यु होगी, इतना हटा देता हूं बस। आगे क्या है? आगे बस होना मात्र है, वही मैं हूं। अब क्या बुद्धि लगा रहे हो उसमें? अब नहीं लगेगी बुद्धि।